दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 1 से लेके 5 पद। 2 Corinthians chapter 1 verses 1 to 5। वो ध्यान से आज वचन सुनेंगे। शायद थोड़ा समय ज्यादा भी हो जाए, लेकिन ये वचन अगर मुझे शांति दे सकता है, मुझे बल दे सकता है, मुझे हिम्मत दे सकता है, तो ये वचन आने वाले दिनों में आपके जीवन में भी वही शांति, वही बल, वही हिम्मत प्रदान कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की दासी पढ़ेगी। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, और सारे अखाया के सब पवित्र लोगों के नाम, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए जोरदार ताली मारो। परमेश्वर का दास, बड़ा दास पौलुस, इसने आधा नया नियम लिख दिया। हालेलुया। वो पौलुस एक जगह के एक कलीसिया को, जो कुरिन्थिस में जो कलीसिया था, उसको पत्र लिखता है। साथ ही साथ सारा अखाया एशिया के सारे कलीसिया को भी वो नमस्कार कहता है, और वो बताता है ये लेटर कुरिन्थिस के कलीसिया को और अखाया के सारे कलीसिया को पौलुस लिखता है। क्या करता है? लिखता है, लेटर लिख के भेजता है। वो जो परमेश्वर का दास पौलुस है, वो वचन बताता है मसीह यीशु का प्रेरित है। किसका प्रेरित है? और जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित था। किसकी इच्छा से? किसकी इच्छा से? परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित था। क्योंकि परमेश्वर का इच्छा था पौलुस जो पहले क्या था? शाऊल। क्या था? पौलुस जो पहले शाऊल था, लेकिन परमेश्वर का इच्छा था कि शाऊल हमेशा शाऊल ना रहे, वो पौलुस बन जाए। क्या बन जाए? और शाऊल जो था वो क्या करता था? शाऊल क्या करता था? शाऊल क्या करता था? परमेश्वर के लोगों को सताता था, मारता था, पीटता था, जेल में डालता था, और हर तरीके का यातना उनको देता था। किसको? परमेश्वर के लोगों को, यीशु के लोगों को। और यहाँ पे क्या बता रहा है? पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। यानी अभी जो पौलुस है, अब वो शाऊल नहीं रहा, अब वो शाऊल नहीं रहा। हमें से एक एक जन जो आज यहाँ पे बैठा है, अपने पुराने जीवन को छोड़ के आया। हालेलुया। क्या कोई अभी भी अपने पुराने जीवन के साथ यीशु के साथ है? उस शराब के साथ यीशु के साथ है, उस व्यभिचार के साथ यीशु के साथ है, लड़ाई झगड़ा के साथ यीशु के साथ है, चोरी चमारी के साथ यीशु के साथ है, पियक्कड़पन है? क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है यीशु मसीह हमें अंधकार से ज्योति में लाने के लाता है। हम अंधकार में थे, अब हम ज्योति में। ये पौलुस जो था, जब शाऊल था, वो क्या था? अंधकार में था, अंधकार के कार्य करता था, मारता था, पीटता था, सताता था। किसको? परमेश्वर के लोगों। लेकिन परमेश्वर का इच्छा था कि ये यीशु मसीह का प्रेरित बने, ये यीशु मसीह का दास बने। और जिसका इच्छा, परमेश्वर का इच्छा अगर हमारे लिए है, तो शैतान हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता। याद रखना, परमेश्वर ने पौलुस को चुना यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए, तो एक बहुत बड़ा एनकाउंटर से उसको चुना। हालेलुया।
ऐसी जाके उसको नहीं चुन लिया। हमें सबको मालूम है, दिखाने की जरूरत नहीं है, प्रेरितों की पुस्तक के 9 अध्याय में हमें वो पौलुस का दिव्य दर्शन के बारे में पता चलता है। हालेलुया, दिव्य दर्शन। ऐसी पौलुस यीशु को अपनाने लिया कि कोई आके उसको बोल दिया यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, तो यीशु को अपना लेना। ऐसे तो कितने प्रभु के दास रोज बोल रहे हैं, सब अपना ले रहे क्या? सब अपना ले रहे क्या? नहीं, ठोकर मार दे रहे हैं, पूरा पत्रिका पढ़ने के बाद ही फाड़ दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन पौलुस को जब परमेश्वर ने चुना एक दिव्य दर्शन के द्वारा, जब वो परमेश्वर के लोगों को दमिश्क से बांध के यरूशलेम में बांध के लेके जाने वाला था, जब वो रास्ते में जब पहुंचा था दमिश्क के रास्ते में, एक बड़ी ज्योति, बोला बड़ी ज्योति, सूर्य से भी बड़ी ज्योति, एक सूर्य से भी बड़ी ज्योति उसकी आंख के सामने आ गया। घोड़ा करके जा रहा है, रोशनी आ गया, घोड़ा पलटा दिया उसको जमीन में, क्योंकि घोड़ा रोशनी को देखा सामने नहीं जा पाया, वो घोड़ा के साथ उसको पलटा दिया और वो जमीन में, और वो देख रहा है रोशनी को, सहन नहीं कर पा रहा उस रोशनी को, आंख के सामने हाथ उठला दे रहा है। और परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है, शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? इधर उधर देख रहा है, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? बोलता प्रभु तू कौन है, कौन बोल रहा है तू? बोलता मैं यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है। हालेलुया। और वो ज्योति को देखा, अंधा हो गया। हालेलुया। क्या हो गया? अंधा हो गया। टटोल तो उसको लेके जा रहे आदमी लोग, और परमेश्वर बोला मैं यीशु मसीह हूँ जिसे तू सताता है, लेकिन अब तूने जितना मेरे लोगों को सताया है, उतना ही ज्यादा तू मेरे राज्य के लिए प्रचार करेगा, तू मेरी सेवकाई को करेगा। 3 दिन अंधा रहा पौलुस, और जो उसके ऊपर प्रार्थना करने के लिए हमें नहीं आ रहा ना, वो भी परमेश्वर से पूछ रहा है यीशु से। यीशु जब उसको दर्शन दिया, बोला जा इसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करना, ये अंधा से इसकी आंखें वापस आ जाएगी और इसे मेरा काम करना पड़ेगा। वो तब भी बोला प्रभु ये तो हमारे लोगों को सताता है, हमारे पंथ को बहुत सताता है, अब क्या बोल रहे हैं? बोला तेरे को जो बोला तू कर, यही आदमी मेरे कलीसिया को खड़ा करेगा। हालेलुया। पौलुस के जीवन में परमेश्वर की शांति आई। हालेलुया। परमेश्वर की शांति आई, और उस पौलुस ने परमेश्वर की शांति को इस कोरिन्थिस के कलीसिया और सारे अखिया के कलीसिया को रिलीज किया। हालेलुया। क्या लिखा है दूसरा पद में? दूसरा पद, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पिता की भी इच्छा यही है, पुत्र यीशु मसीह की भी इच्छा यही है कि हम जो यीशु मसीह के पास में आते हैं अनुग्रह और शांति को पाए। क्या पाए? अनुग्रह और शांति। अनुग्रह सबके जीवन में नहीं उतरता, याद रख लेना यार इस चीज को, है? क्योंकि वचन यूहन्ना में बताया, यूहन्ना 1:17 बताता है कि व्यवस्था नियम कानून सब तो मूसा दिया, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई किसके पास से आई? यूहन्ना 1:17 पढ़ो, उसमें क्या लिखा है? अनुग्रह और सच्चाई कौन देता है? यीशु देता है। यीशु ने पौलुस को वो अनुग्रह और सच्चाई दिया, और पौलुस ने इस अनुग्रह और सच्चाई को रिलीज कर दिया अपनी पत्री में। क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। यूहन्ना 1:17 में, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। एक और बात पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थियों का 12 अध्याय का 9 और 10 पद। ये जो हम दूसरा कोरिन्थियों पढ़ रहे हैं उसका 12 अध्याय का 9 और 10 पद। देखो वहां पे पौलुस जब एक भयंकर सताव से गुजर रहा था, अशांति से गुजर रहा था, क्लेश से गुजर रहा था, उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, यीशु मसीह से प्रार्थना किया, रिक्वेस्ट किया कि ये जो कांटा है मेरे शरीर से निकल जाए, ये जो सताव है मेरे जीवन से निकल जाए। तब परमेश्वर यीशु मसीह ने पौलुस को क्या बोला? पर उसने मुझसे कहा, हाँ? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती
होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ है, ग्रेस ऑफ जीसस, यीशु का अनुग्रह अगर आपके साथ है, संसार में आपके ऊपर जितना भी सताव हो रहा है, चाहे संसार की तरफ से, परिवार की तरफ से, काम के तरफ से, कहीं की तरफ से भी, अगर आप सताव में है, दुख में है, क्लेश में है, लेकिन यीशु का अनुग्रह आपके साथ में है, आप कभी बैकस्लाइड नहीं होंगे, आप कभी पीछे हटाए नहीं जाएंगे, आप कभी भी गिरेंगे नहीं उस सिचुएशन में। क्योंकि यहाँ पे पौलुस जो परमेश्वर का दास था, वो जब प्रभु का प्रचार करता था, उसके शरीर में वो जो सांसारिक कीड़ा, जो घील के बारे में, वो कांटा के बारे में नहीं बताया गया, उसको बहुत सताया गया। जहां जहां गया, अब आप पढ़ेंगे पौलुस की यात्राओं में क्या क्या हुआ। वो क्या बोलते हैं, समुद्र में पड़ गया, उसका जहाज टूट गया, 39 कोड़े उसको मारे गए हैं, वो जंगलों से होता जाता गया, शेर वर्गों के बीच से वो समाचार सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया, लोगों का निंदा मार सब कुछ था, वही कांटा उसको चुभा हुआ था, और वो परमेश्वर को बोलता था, प्रभु मुझे बहुत सताया जा रहा है, मैं बहुत अशांति में जा रहा हूँ, आप मुझे इस सब से बाहर निकालिए। तो यीशु बोला, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मैं तेरे ऊपर अनुग्रह किया हूं ना। तब पौलुस बोलता है, हाँ, उसका अनुग्रह जो मेरा ऊपर हुआ है, मैं निर्बलता, जब मैं निर्बल होता हूँ तो मुझे बल मिलता है, जब मैं अशांति में जाता हूँ तो मुझे शांति मिलता है। क्यों? क्योंकि यीशु का अनुग्रह मेरे साथ है। जब हमारे जीवन में भी ऐसे तूफान, ऐसे बवंडर, ऐसी अशांति, ऐसे बड़े बड़े दुख का जब समय चलता है, तो केवल प्रभु का अनुग्रह ही हमें उस समय में सांत्वना देता है, शांति देता है। हालेलुया। यहां बोला है कि मैं तुम्हें अनुग्रह और शांति, हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को, तो तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अनुग्रह के बारे में मैं आपको बताया, यीशु मसीह अनुग्रह देने वाला है, और उसके साथ साथ आपको शांति भी देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह का शांति को आप संसार में कभी नहीं खरीद सकते, वो उसके साथ रिलेशन में मिलता है, उसके साथ समय बिताने में मिलता है। और पौलुस ने उस शांति को जब अपने जीवन में महसूस किया, इतने सारे यातनाओं, सताओं, परसिक्यूशन सब सहने के बाद वो यीशु का शांति को महसूस करता था। जब उसको मार पड़ता था, जेल में डाल दिया जाता था, काट में लटका दिया जाता था, 39 कोड़े उसको मारा जाता था नंगा करके, सबके आने के बाद भी वो जेल खाने में जब लेटता था तो परमेश्वर की शांति को महसूस करता था, संसार का नहीं। क्योंकि यीशु मसीह उसे शांति देता था। शांति कौन देता है? यीशु ने कहा यूहन्ना 14:27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता वैसे मैं नहीं देता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, तुम्हारा मन ना व्याकुल हो। ऐसी शांति यीशु मसीह हमें देता है। क्यों हमारे परमेश्वर को शांति का परमेश्वर कहा जाता है? क्यों शांति का परमेश्वर कहा जाता है? क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति में शांति देता है जब एक मनुष्य सोचता है कि अब मुझे शांति कौन देगा। जब एक सांसारिक मनुष्य को जीवन में अशांति का दौर आ जाता है, बहुत बड़ा घटना परिवार में घट जाता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम परिवार में आ जाता है, तब वो अशांत में जाता है, तो संसार में रह के वो कभी भी वो शांति को नहीं पा सकता। लेकिन अगर वो प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को दिया है, प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु परमेश्वर माना है, तो यीशु की शांति उसके साथ उस घड़ी में भी रहेगी। हमारे परमेश्वर को शांति का परमेश्वर बोला है, क्योंकि उसके सिवा हमें सच्ची शांति कोई नहीं दे पाएगा। हालेलुया। सच्ची शांति कोई नहीं दे पाएगा। हाँ, सांसारिक शांति देने के लिए आपके पास लोग इकट्ठे होंगे। हालेलुया। सांसारिक शांति देने के लिए आपके पास लोग इकट्ठे होंगे। सांसारिक शांति, पारिवारिक शांति कुछ समय के लिए। इसलिए यीशु ने कहा
मैं शांति का परमेश्वर हूं। और यीशु मसीह जब शांति का परमेश्वर है तो अशांति का भी एक परमेश्वर है, अशांति का भी एक परमेश्वर बोलते हैं संसार में। कौन है वो? कौन है? शैतान। उसको संसार का परमेश्वर कहा गया है, द गॉड ऑफ वर्ल्ड, उसको संसार का परमेश्वर कहा गया है। और वो क्या देता है लोगों की जिंदगी में? क्या देता है? अशांति। और यीशु बोला मैं शांति देता हूं। इसलिए रोमियो का 16 अध्याय उसका 20 पद में आप पढ़े, वहां पे यीशु मसीह ने हमें वो अधिकार दिया है। किसे? किसे? हमें अधिकार दिया है। अभी यीशु मसीह सियासत से आकर उसका सर को कुछ लेगा नहीं। उसने आज से 2025 साल पहले उस कलवरी क्रूस पे उसके सर को कुचल दिया और उसने कहा मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं, मैं शांति का परमेश्वर हूं। और शांति का परमेश्वर शीघ्र शैतान को तुम्हारे पांवों के नीचे कुचलवा देगा। हालेलुया। अब अधिकार तुम्हारे पास है उसके सर को कुचलने का, उस अशांति के शैतान को कुचलने का अधिकार तुम्हारे पास है। शांति का परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देंगे। हालेलुया। कितना ट्रिबुलेशन, कितना सताव लोगों के जीवन में नहीं है, यीशु को जानते हुए है। यीशु ने कभी वादा नहीं किया तुम मुझे जानोगे तो हर समय तुम लग्जरी में रहोगे, सुख में रहोगे, सुविधा में रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी करके। अरे वो खुद जब इस संसार में आया इतने कष्ट, दिक्कत, इतने पीड़ा को सह के जब वो स्वर्गीय स्थान में गया है, तो हम लोग क्या यहाँ पे ऐसी सुख मौज करके स्वर्ग जाएंगे? आएंगे क्लेश, आएंगे परीक्षा। आज मेरा है कल आपका हो सकता है ना? आज मेरा है कल आपका हो सकता है। हालेलुया, है ना? सबको दुख होता है, सबको रोना पड़ता है, एक दिन मालूम है, लेकिन वो तात्कालिक रहता है, थोड़ा समय का, है ना? लेकिन उसके बाद मजबूत कर लेना अपने आप, मजबूत करना। सब आके बोलते हैं ना रोने से क्या होगा, मजबूत होना, लेकिन खुद वो मजबूत नहीं रहते, लेकिन शब्द बोल के जाते हैं। ये सांत्वना का शब्द रहता है, लेकिन शब्द से शांति नहीं मिलेगी, शांति का परमेश्वर से शांति मिलेगी, शांति का परमेश्वर से शांति मिलेगी। तीसरा पद पढ़ो। जल्दी। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। क्या लिखा पढ़ो ना? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर क्या है? दया का पिता, दया करता है। हालेलुया। और आज संसार में दया का ही कमी है। हालेलुया। यीशु मसीह दया का परमेश्वर है। किसका परमेश्वर? दया। वो दया करता है, इसलिए तो हम लोग उसकी दया को तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। वो सजा देता तो डरता है ना, जैसे बाहर सजा देते हैं ना तो सब डरता है ना? सऊदी अरब में गला काटता है, हाथ काटता, सब कुछ काटता, तो वहां डर है। हालेलुया। इंडिया में डर नहीं है ना? क्योंकि मालूम है आज नहीं तो कल छूट जाएगा, परसों छूट जाएगा, है ना? खून करे, रेप करे, ये करे, वो करे, छूट जाएगा। हालेलुया। डर नहीं है। यहाँ दया दिखाता है, बाहर दया नहीं दिखाएगा। हालेलुया। बाहर दया नहीं दिखाता। यीशु मसीह हमारा परमेश्वर किसका पिता है? दया का पिता। दया नाम लेने से कोई दया नहीं हो जाता। हालेलुया। दया का पिता। यीशु जब अपनी सेवकाई इस संसार में कर रहा था आज से 2025 साल पहले, उसे एक दया का पिता करके घोषित किया गया है वचन में। आपको मालूम है जब लाजरस मरा, उसकी बहन लोग शोक में थे, 4 दिन से उसको कब्र में डाल दिया था। यीशु मसीह आया, दोनों बहनें ने रो के उसके चरणों में आंसू को गिराया, यीशु को दया आ गया। हालेलुया। यीशु को दया आ गया। यीशु ने सबको, सब मरे लोगों को उस समय को नहीं गिराया, लेकिन इनके ऊपर दया आ गया। बोला कहां रखा उसको,
कब्र में गया, 4 दिन के मुर्दों को बाहर निकाल दिया। हालेलुया। 4 दिन का मुर्दा बाहर आ गया, यीशु दया कर दिया उनके ऊपर। एक विधवा स्त्री, नाइन की विधवा, अगर हम देखेंगे लूका 7 अध्याय में मिलेगा। लाजरस का आप सबको मालूम है, नाइन का बहुत कम लोग जानता है। नाइन में एक विधवा रहती थी और यीशु मसीह वो नाइन शहर के अंदर घुस रहा था, तो अर्थी को लेके जा रहे थे। एक विधवा का इकलौता पुत्र उस अर्थी में था। थोड़ा वचन 1 से 5, 11 से 15, लूका 7, 11 से 15। थोड़े दिन बाद हाँ? नाइन नाम के एक नगर को गया। थोड़े दिन बाद यीशु नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। के चेले और बड़ी भीड़ यीशु के साथ जा रहे थे। 4-5 लोग नहीं, बड़ी भीड़, हजारों लोग जा रहे थे। हाँ, जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, हाँ, जब वो नगर में घुसने जा रहा था, वो फाटक के पास में था, तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। हाँ, देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। आगे जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, इकलौता घर में कमाने वाला था, घर को चलाने वाला था, वो आज मर गया। उसकी बूढ़ी माता विधवा रो रही है। यीशु ने उस विधवा को देख लिया। आगे बढ़ो। और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया। इसको देख के प्रभु को तरस आया। तरस मतलब दया। प्रभु को तरस आया और उसने कहा मत रो। उसने कहा उस विधवा से मत रो। तब उसने पास जाकर अर्थी को छुआ। तब उसने पास जाकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। और उठाने वाले से जो रुक गए, यीशु अर्थी को छू दिया। हालेलुया। तब उसने कहा, तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। यीशु ने उसे उस अर्थी से उठा के उसकी माँ को ले जाके सौंप दिया। जोड़े बल मारो। हमारा यीशु दया का पुत्र, दया का परमेश्वर, उसने दया दिखाया। उसको मालूम, यीशु एक्सरे से नाप लिया उस बुढ़ी को, उस विधवा को, ये काम काज करने लायक नहीं है, इसको कौन अब खाना देगा, अब उसको कौन जीविका चलाएगा। ऐसे लोगों पे यीशु दया करता है, सब पे नहीं, याद रख लेना, है ना। उस समय बहुत सारे लोग मर रहे थे, लेकिन यीशु का नजर उस नाइन का विधवा पे गया, क्योंकि वो असमर्थ थी अपने जीवन में आगे। हालेलुया। क्योंकि उसका कमाने वाला बेटा, उसको प्यार करने वाला बेटा, उसको संभालने वाला बेटा भी इस दुनिया में नहीं है। हालेलुया। यीशु दया दिखाने वाला परमेश्वर है, लेकिन उन्हीं लोगों के ऊपर जिसके ऊपर वो चाहता है। हालेलुया। अगर आप और मैं चाहते हैं कि यीशु की दया हमारे जीवन में हो, तो उसका नजर हमारे ऊपर पड़ना चाहिए। हालेलुया। करोड़ों अरबों की जनसंख्या है, उसका नजर सब पे नहीं है। हालेलुया। सबको देखता है, लेकिन उसका दया का नजर बहुत कम लोगों पे है। हालेलुया। इसलिए बोलते ना, बुलाए तो बहुत है। हालेलुया। बुलाए तो बहुत है, चुने हुए फ्यू कम है। उस जगह में बहुत सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन यीशु की नजर देखना है के विधवा के ऊपर। हालेलुया। वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। सब प्रकार का शांति। हेलो, शांति तो एक ही है, शांति शांति शांति। अरे शांति मिले, यीशु मसीह ने बोला तुम्हें शांति मिले। फिर यीशु मसीह बोलता है यूहन्ना के 20 में, तुम्हें फिर शांति मिले। तो ये सब प्रकार का शांति क्या है? इसका बहुत गहराई है। आप बहुत सारे अशांतियों से घिरे रहते हैं, घिरे थे कि नहीं? आपके जीवन में एक ही अशांति है क्या? पत्नी का पियक्कड़ पति, तो वो एक अशांति। घर में लड़ाई झगड़ा कलह, उसका एक अलग अशांति। पैसे का कमी, उसको लेके अशांति। अशांति कई प्रकार का है ना, है कि नहीं? एक ही अशांति है। बच्चे से परेशान, पति से परेशान, पड़ोसी से परेशान, खुद से परेशान, बीमारी से परेशान, सब प्रकार का अशांति है। तो शांति का भी पूरा प्रकार है। हालेलुया।
जैसे तुम्हारे जीवन में सब प्रकार की अशांति है ना, वैसे ही सब प्रकार का शांति यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है। ये बोला, तू अपना एक परिस्थिति को पकड़ के मत बैठ, मैं इसका भी परमेश्वर, इसमें तुझे शांति दूंगा। तुझे ये परीक्षा आया, इसमें शांति दूंगा। ये परीक्षा आया, इसमें शांति दूंगा। ये परीक्षा, जितना भी संसार में शांति है, उतना ही शांति मैं तुम्हें दूंगा। पारिवारिक अशांति, सब तरीके की शांति में बता दिया। लेकिन आज जब हम प्रभु में, वचन में, इसमें वचन में मजबूती से चलेंगे, हमको जब इस वचन पढ़ के जिस गहराई में छुआ, हम उसी विश्वास से चल रहे हैं। और जो इस वचन को नहीं पढ़ते, वे परंपरावादी और रीति रिवाजों में चलते हुए चलते हैं। मैं प्रभु को बोला, प्रभु मैं तो जानता हूं ये सब बातें मेरे जीवन में आएंगी, क्योंकि तूने कहा है इस संसार में तो तुम्हें दुख, संकट, क्लेश तो आएंगे ही आएंगे। तू ढाढ़स बांध। यूहन्ना 16:33, मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया, मैंने संसार को जीत लिया है। चौथा पद पढ़ो। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। हालेलुया। या क्या लिखा है? वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। क्लेश कई प्रकार के हैं। आज एक अशांति और क्लेश जैसा मेरे जीवन में पिछले हफ्ते में मेरे पिता के मृत्यु के द्वारा एक क्लेश, संसार का क्लेश मेरे जीवन में आया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। जब मैंने उस क्लेश को रिसीव किया, मैंने उस सत्य को रिसीव किया कि मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैं क्लेश में था, मैं दुख में था। मेरे साथ, मेरे पिताजी के साथ था वो 44 साल का, जब उसने मुझे हॉस्पिटल से, जब मैं 1 दिन का होगा, तब से लेकर 44 साल तक का जो भी यादें, मैं दुख में गया, क्लेश में गया। लेकिन मैं प्रभु को बोला, प्रभु नहीं, अगर मैं ऐसी सोचता रहा। परमेश्वर की दासी ने भी मुझे बोला, जब मैं आंसू में आ गया तो परमेश्वर की दासी ने बोला, आप एक दास है करके, आप एक दास है, आपको हिम्मत रखना है, आपके हाथों में झुंड को दिया है, अगर ऐसे इस परिस्थिति में ऐसे हो जाएंगे तो आपके झुंड लोगों को काम है। तो मजबूत हुआ, मुझे ये वचन मिला कि हमारे परमेश्वर हमें सब क्लेशों में शांति देता, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में। जब मुझे वो शांति मिला, तभी जाके मैं अपनी माँ को शांति दिया, मेरे भाई को, मेरी बहन और भाई जो है सबको शांति दे पाया। अगर मैं वो घर में भी जाकर रोते रहता, मेरी मम्मी की जैसे, तो बहुत सारे दुखों में है, उसका आंसू रोकना मुश्किल है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं भी अगर रोते रहता तो उसको शांति कौन देता। और प्रभु हमें यहाँ बता रहा है, जब तुम्हें वो शांति मिल गई है, तुम औरों को शांति दो। आज आपके पास वो शांति का मजबूती है, तभी जाके आप अपने घर में शांति दे पाएंगे। नहीं तो आप भी अगर टूट जाएंगे, रोते रहेंगे, दुख में रहेंगे, तो दूसरों को शांति नहीं मिलेगी। हमारा यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है, हमें पहले मजबूत करता है ताकि हम अपने परिवार को मजबूत कर सकें। संसार में ऐसा नहीं है, सभी लोग कह पे करते रहेगा, कहीं से शांति नहीं है। लेकिन जो प्रभु के लोग हैं, जाएंगे शांति देने वाले। एक जन है जो तुम्हें शांति देगा, कि वो कौन है? यीशु मसीह को शांति दे, तब जाकर तुम्हें शांति। मैंने उस शांति को पाया है, तो उस शांति को अपने परिवार में भी दे सकता हूं। हालेलुया। आगे बढ़ो। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। हालेलुया। आपको और मेरे को ये जानने का जरूरत है, इस संसार में यीशु मसीह की शांति को छोड़ के उससे बढ़ के शांति कुछ नहीं है। उससे बढ़ के शांति कुछ नहीं है। आज अगर
आपके साथ कुछ घटना घटता है, परिवार में कुछ घटना घटता है, मैंने पहले भी जो बताया, थोड़े दिन तक आपके प्रियजन आपके साथ हो, सब बिजी है। कई घरों में जाकर देखो, केवल माँ है या पिता है, एक बच्चे, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई अमेरिका, कोई यहाँ, कोई वहाँ, कोई वहाँ। चिड़िया भी जब अंडा देती है, अंडा देने के बाद उसे सेती है, उसके बाद जब बच्चे निकलते हैं, बड़े हो जाते हैं, 4 रहे 5 रहे, एक दिन वो माँ चिड़िया को सारे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। हालेलुया। और चिड़िया का उदाहरण भी हम मनुष्य के जैसा है। हालेलुया। हम अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, एक दिन के बाद उन्हें छोड़ के जाना पड़ता है। हालेलुया। कोई परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, एक ही परमानेंट है, एक ही परमानेंट है, वो है यीशु मसीह। उस परमानेंट को अपने जीवन में परमानेंट स्थान दे दो। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे, परमेश्वर की बड़ी महिमा हो।